नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिन्होंने बेरोज़गारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रखा था, लंबे समय से बेरोज़गारी भत्ते के पैसे का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी सारे जिलों के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत समय पहले बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भरा था और उनकी जो आस थी वही यही थी कि उनके अकाउंट में कब बेरोज़गारी भत्ते का पैसा आएगा। फाइनली पिछले 2 दिन से 6 मार्च और 7 मार्च इन दोनों दिनों में काफ़ी सारे जिलों का बेरोज़गारी भत्ता बेरोज़गारों के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और ये बेरोज़गारी भत्ता उन्हीं अभ्यर्थियों के अकाउंट में आया है जिनका बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होने के बाद उनको इंटर्नशिप मिल चुकी है और वहाँ से हर महीने अटेंडेंस बनवा करके अपनी SSO ID में अपलोड करते हैं, उन्हीं का बेरोज़गारी भत्ता आता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बार बार सवाल पूछते हैं कि सर मैंने बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भरे हुए 6 महीने हो गए, आज तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला। किसी को 3 महीने हो गए, आज तक 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं आया। तो बेरोज़गारी भत्ते का जो पैसा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपकी तरफ से वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके जिला रोजगार कार्यालय में पहुंच जाएगा। जो भी आपका जिला है वहाँ पर जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपके फॉर्म में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए हैं, जो डिटेल्स आपने भरी है, उन डिटेल्स की अच्छे तरीके से जांच होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और उनमें यदि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका फॉर्म वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाता है। वहाँ से आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाता है। वेरीफाई कह दो या वेरीफाइड कह दो, एक ही बात है। और उनको यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी लगती है या फिर आपने जब स्कैन करके कोई PDF फ़ोटो जो भी लगाई है उसमें यदि कुछ ब्लर दिख रहा है या कुछ साफ़ नहीं दिख रहा है तो वहाँ से आपका फॉर्म सेंड बैक भी हो जाता है। सेंड बैक होने के बाद में आप रीज़न भी लिख देते हैं कि किस कारण से आपको दोबारा वापस फॉर्म भेजा गया है और वो आप रीज़न कंप्लीट करके उसको दोबारा से सबमिट कर देते हो। फिर आपके फॉर्म को दोबारा जब चेक किया जाता है तो वो भी आपका वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद में आपका फॉर्म जो जयपुर हेड ऑफिस है बेरोज़गारी भत्ते के रिगार्डिंग, वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाता है। वहाँ पर जब फॉर्म पहुँच जाता है तो वहाँ नियम ये लगता है कि पहले आओ पहले पाओ। डेट वाइज फॉर्म लगते रहते हैं सीक्वेंस में और वेरीफाई होने के बाद जब आपका फॉर्म जयपुर हेड ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ से आपका फॉर्म होता है अप्रूव्ड होता है और जिस दिन आपका अप्रूव्ड होता है उसी दिन से आपकी बेरोज़गारी भत्ते की राशि जो है या कहें जो बिल बनना है वो शुरू हो जाता है। और ये बिल तब तक तो अपने आप बनता है जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन, वहाँ तक का पैसा तो आपको अपने आप बेरोज़गारी जो भत्ता है वो अपने आप मिलता है। लेकिन उसके बाद जिस दिन आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, विभाग के द्वारा इंटर्नशिप अलॉट कर दी जाती है, कोई स्कूल, कोई संस्था, कोई हॉस्पिटल, जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट लगाया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है उसके रिगार्डिंग आपको संस्था अलॉट हो जाती है। और संस्था अलॉट होने के बाद आपको मिलता है सिर्फ 15 दिन का समय। उस 15 दिन के अंदर माफ़ी चाहूँगा, यहाँ संस्था अलॉट में भी 15 दिन मिलेगा और जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद भी आपको 15 दिन का समय मिलता है। यदि आपने कोई टेक्निकल कोर्स लगा रखा है वहाँ पर तो आपको संस्था अलॉट हो जाती है और संस्था अलॉट होने के बाद आपको 15 दिन का समय मिलेगा। उस 15 दिन के अंदर उस संस्था में आपको जाना है। ज्वाइनिंग लेटर जो है ना, जो ऐसा बेरोज़गारी भत्ते के रिगार्डिंग बनता है, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है, आपको कई बार बताया है, वो ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से आपको बनवाना है कि आपने उस संस्था को ज्वाइन कर लिया और अपनी SSO ID में 15 दिवस के अंदर अपलोड कर देना है। यदि आप इसमें गलती कर देते हो, 15 की जगह 16 दिन कर देते हो, 17 दिन कर देते हो, तो आपका बेरोज़गारी भत्ता जो है ना परमानेंटली स्टॉप कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें 15 से 16 दिन, वैसे नरेशन में 15 दिन ही लिखा हुआ आता है, बाकी हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे और हो जाए। लेकिन आपको कहने का मतलब यही है कि जिस दिन आपको इंटर्नशिप अलॉट हो जाती है उसके बाद में आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर बना करके जो भी संस्था आपको मिली है वहाँ से अपनी SSO ID में अपलोड करना होता है। और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद आपको हर महीने, जैसे मान लेते हैं आज जो मार्च है, आज मार्च की 8 तारीख है और आपको इंटर्नशिप अलॉट हो चुकी है आज 8 मार्च के दिन, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और आपने 10 मार्च को संस्था में अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बनवा करके SSO ID में अपलोड कर दिया है। 10 मार्च को बनवाया है, इसका मतलब ये है कि आपने 10 मार्च को वो संस्था ज्वाइन कर ली है। अब आपको जब नेक्स्ट मंथ अप्रैल आएगा, अप्रैल का महीना आएगा, तो उस अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच दोबारा से आप जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाएंगे और 10 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक की आप अपनी अटेंडेंस बनवा लेंगे 21 दिन की, और ये अटेंडेंस आप अपनी SSO ID में महीने महीने अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब अप्रैल का महीना आपका
स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 31 मार्च तक तो आपने लगा दिया, उसके बाद जब अप्रैल महीना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक बनवानी है। वो बनवानी है मई के 1 से लेकर 5 तारीख के बीच। इस प्रकार से आपको अपनी अटेंडेंस जो है लगातार अपनी SSOID में अपलोड करते जाना है और बेरोजगारी भत्ते का आपका बिल बनता रहेगा। और जब भी उस महीने का पेमेंट आपके ज़िले का विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा तो आपका पेमेंट भी डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं पिछले कुछ दिनों से जो पेमेंट आ रहा है उसके रिगार्डिंग। आज 8 मार्च है, कल 7 मार्च को काफ़ी सारे जिलों के पेमेंट आए थे। उसमें से आप देख सकते हो ये 7 मार्च का समय आप देख सकते हो, 7 मार्च की दिनांक आप देख सकते हो। और अलवर जिले का ये पेमेंट है 2000 रुपये की राशि यहाँ बेरोजगारी अभ्यर्थी के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, मतलब बेरोजगारी भत्ते की ये राशि है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 4000 रुपये टोंक जिले के अभ्यर्थियों के भी 7 मार्च को आए हैं। तो टोंक जिले वाले जो भी अभ्यर्थी एक बार अपना अकाउंट जरूर चेक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी बेरोजगारी भत्ते की राशि आई या नहीं आई। और उसके बाद में 4500 रुपये आप देख सकते हैं, ये भरतपुर जिले का है। भरतपुर जिले के भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी बेरोजगारी भत्ते के रिगार्डिंग परेशान थे कि सर काफ़ी समय से पेमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पैसे जो हैं भरतपुर जिले के अभ्यर्थियों के अकाउंट में भी 7 मार्च को क्रेडिट हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलवर जिले का ये वापस स्क्रीनशॉट लग गया है। यहाँ पर 4500 रुपये जालोर जिले के भी आप देख सकते हो, ये भी 7 मार्च को ही पेमेंट आया था 4500 रुपये। यहाँ पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के द्वारा 4000 रुपये प्रति महीने और महिला अभ्यर्थियों को 4500 रुपये प्रति महीने राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च को 4000 रुपये 12 जिले के अभ्यर्थियों के अकाउंट में भी आ चुका है। आप अपना एक बार अकाउंट जरूर चेक करें। और काफ़ी सारे जिलों का पेमेंट आया था एक साथ ही। 4000 रुपये यहाँ 6 मार्च को पेमेंट आया था। आप देखेंगे 12 जिले का, मतलब 12 जिले का पेमेंट 7 तारीख को भी आया, 6 तारीख को भी आया, 2 महीने का पेमेंट उनका आया है। इसके अलावा यहाँ पर 4000 रुपये आप देखेंगे तो झुंझुनू जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनके भी अकाउंट में उनका पेमेंट आ चुका है। इसके अलावा सुनने में आया है कि जो चूरू जिले के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर एक ज़िला और देख लीजिए, उससे पहले यहाँ पर एक ज़िला और जयपुर जो सिटी है, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं इनके अकाउंट में भी बेरोजगारी भत्ते की राशि क्रेडिट हुई है। और ये 6 मार्च की न्यूज़ है, मतलब 6 मार्च के दिन उनके पास मैसेज आया पेमेंट आने का। तो एक बार अपना अकाउंट आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर इतने स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के चूरू जिले के भी पेमेंट आए हैं। तो चूरू जिले वाला यहाँ स्क्रीनशॉट मैं ऐड करना थोड़ा सा भूल गया हूँ, रह गया है। तो चूरू जिले के अभ्यर्थियों के अकाउंटों में भी पैसा क्रेडिट हुआ है। और इसके अलावा जो भी न्यूज़ बेरोजगारी भत्ते की रिगार्डिंग मिलेगी वीडियो बना करके आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। या फिर अगर आप कोई सवाल जवाब आप मैसेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर लिखा हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज अगर करना चाहें तो व्हाट्सअप मैसेज पर भी कुछ पूछ सकते हैं। ये बेरोजगारी भत्ते के रिगार्डिंग वीडियो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।